नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में, जहां मैं आज आपको 10 पॉइंट्स फ्रेमवर्क दूंगा जिसकी हेल्प से आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं, आप राइट डिसीजंस ले सकते हैं और अपने करियर में फास्ट ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने अपनी जर्नी 2013 में स्टार्ट की थी। वो यूट्यूब पे अपने इंग्लिश में चैनल्स बनाते थे, इंग्लिश में लर्निंग देते थे। उन्होंने अपना टारगेट ऑडियंस देखा और उसके बाद में उन्होंने हिंदी में अपनी स्पीचेस डिलीवर करने लगे। इस तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचाना और इस तरीके से आज उनके 1.5 बिलियन डाउनलोड्स है उनके बड़ा बिजनेस ऐप के। इस तरीके से वो ग्रेजुअली ग्रो करते जा रहे हैं। तो मैं आज आपको 10 पॉइंट्स फ्रेमवर्क दूंगा, जिसमें से पहला फ्रेमवर्क है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, जब भी टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि वो टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते। उनको सुबह जल्दी उठना होता है, लेकिन अलार्म बजने के बावजूद वे अपना टाइम समय पर नहीं कर पाते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं। तो आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है वो आप सीखिए। उसके बाद आपके करियर में जो एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो परसिस्टेंस में। परसिस्टेंस मीन्स कि आप अपने काम को कितने अच्छे तरीके से आप उसको कर रहे हैं, कितना फोकस होके कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के समय साथ में एक ऐसा भी समय आया था जब वो अपने जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी वो देने तक की उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने जो है अपना घर को बेच करके भी उनकी सैलरी दी। वो जानते थे, वे फोकस थे कि उनके पास पैसा आएगा और वे अपने कैरियर को, अपने बिजनेस को आगे ले जा पाएंगे। उसके बाद है थर्ड है कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, आज की कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में 21st सेंचुरी इंडस्ट्रीज में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी मजबूत होना चाहिए। तभी आप अच्छे से फाइट कर पाएंगे, तभी आप इसमें ग्रो कर पाएंगे। उसके अलावा आपको एक एनालिटिकल स्किल्स भी चाहिए। जैसे क्रिकेट मैच में यदि उसको पता है खिलाड़ी को कि मुझे ये स्कोर हो रहा है और मुझे यहाँ पर जाना है, उस हिसाब से वो एनालिटिक अपना दिमाग लगाएगा कि मैं कितनी तरीके से, कितनी तेजी से अपने जो गोल को अचीव करूँ ताकि मैं उस मैच हम जीत पाए। तो इस तरीके से एनालिटिकल स्किल्स होती है। बहुत सी बार यदि आपके एनालिटिकल स्किल पावरफुल है तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। यदि आपके एनालिटिकल स्किल्स यदि मैथ्स में बहुत अच्छा है तो आप एज एन इंजीनियर बन सकते हैं। कैरियर में भी यदि बात करें तो आपको एनालिटिकल स्किल्स बहुत पावरफुल होती है, जिसकी मदद से आप डिसीजंस ले सकते हैं, जिसकी मदद से आप ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो है लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स ये होना चाहिए कि आप में लीडरशिप होना चाहिए, आपको लोगों से कम्युनिकेट करते आना चाहिए, लोगों से कि आपके पीपल स्किल्स भी होना चाहिए। तो उसमें एज एन एंटरप्रेन्योर तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लीडरशिप स्किल्स की। साथ में ही आपको ज़रूरत पड़ती है टीम वर्क की। टीम वर्क बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक व्यक्ति अकेला कोई भी चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब यही है कि आप टीम में वर्क में करेंगे तो आपकी ज़्यादा मजबूती होगी, क्योंकि जब भी जानते हैं कि टीम जब भी जहाँ रहती है वहाँ पर आपका फोकस रहता है, वहाँ पर मजबूती ज़्यादा रहती है। जैसा कि फेसबुक ने जो है ना व्हाट्सएप को खरीदा था $19 मिलियन में। तो उन्होंने खरीदा था तब भी व्हाट्सएप की जो है करीब करीब 20 एम्प्लॉयज़ की एक टीम थी। तो वो कोई एक व्यक्ति तो अपना इंटेलिजेंस ही नहीं दिखा सकता है, इसलिए एक टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। दोस्तों, लाइफ में आप तभी ग्रो करेंगे जब आप डिसिप्लिन रहेंगे। जैसे कि यदि हम इंडियन आर्मी के यदि हम उदाहरण रहे तो सियाचिन जैसी जगहों में जो बर्फीली और ठंडी जगह है, -7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, उस तापमान में भी वे सर्वाइव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन रहते हैं, वो ट्रेंड रहते हैं, उनको उसी तरीके से सिखाया जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके जीवन में, ऐसे मोड़ आएंगे जब आपको डिसिप्लिन रहेंगे तभी आप ग्रो कर पाएंगे। उसके अलावा उसके बाद एक सबसे बड़ी जो एक स्किल है वो है रिस्क टेकिंग स्किल्स। आप में थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता होना चाहिए, तभी आप एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोचे, नहीं तो आप एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में ना सोचे। तो ये रिस्क टेकिंग एबिलिटीज ऐसी होती है कि जैसे मान लो आपने अपने फादर से 50 लाख रुपए लिए और उसमें किसी बिजनेस में लगा दिया, और लेकिन आप कोई कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं कि आपके लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके का नहीं, आपको कैलकुलेशन लगाना होगा। या फिर आप कभी कभी कोई व्यक्ति जा करके कोई पहाड़ पे खड़ा हो, वहाँ से जंप लगाने की सोचे, तो ये कोई रिस्क नहीं, आपको रिस्क का एक कैलकुलेशन करना होगा। उसके अलावा आप इनोवेशन का जमाना है, इनोवेटिंग थिंकिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि
अभी जो है बैंकिंग सेक्टर में आपने देखा है कि पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, ये ऐप जो है इन्होंने, ये जो स्टार्टअप्स है इन्होंने देखा कि इन्होंने बर्निंग प्रॉब्लम, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को समझा, जो कि दूसरे बैंक्स जो थे जो बिल्कुल उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझ पाए, और आज जो है पेटीएम है, गूगल पे है, इसी के तरीके से बहुत ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसने हमारे जो है पूरे एक तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी बहुत कुछ चेंज कर दिया है और हमारी लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर दिया। अब हमारे को पॉकेट में रुपया रखना नहीं पड़ता है, हम सिर्फ जाते हैं क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट कर देते हैं। इवन सब्जी वाले से लेकर के बड़ा यदि लखपति व्यक्ति भी होगा तो वो भी इस तरीके से पेमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से डिजिटल या इनोवेटिव थिंकिंग के तरीके से हमारी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो रही है। अब उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, वो है एग्जीक्यूशन। दोस्तों, जब तक आप कितनी भी लर्निंग ले लें, यदि उसको आप एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तब तक उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको जो मैंने 10 पॉइंट्स फ्रेमवर्क बताए हैं उनको आप एग्जीक्यूट करिए अपनी लाइफ में। अब आपको जो पॉइंट्स बताए गए उसमें आप 1 to 10 की स्किल्स में आप देखिए, यदि आपने यदि कम्युनिकेशन स्किल्स को 5 पॉइंट्स दिए, यदि आपने एनालिटिकल स्किल्स को 5 पॉइंट दिए, तो आप अपने करियर में, आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, आप एज एन इंजीनियर बन सकते हैं। आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना है, उस चीज़ की मदद से आप करियर चूज कर सकते हैं। यदि आपकी कोई सी जैसे आपकी लीडरशिप स्किल्स 5 या 6 आ रही है, तो 6 पॉइंट्स आ रहे हैं 10 में से, तो मतलब कि आपकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी है, आप कैलकुलेट रिस्क लेकर के आप एज एन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको कैलकुलेट करें और इस तरीके से आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो आपको 10 जो स्किल्स बताई है, इसकी मदद से आप अपने करियर को ग्रो कीजिए। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते हैं, नई नई लर्निंग्स लाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपके लिए फिर हम आपके लिए नए वीडियोस के साथ में, नई लर्निंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो कहीं ना कहीं अपने करियर को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस को और बढ़ाना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि वो अपनी कैसे स्ट्रेंथ को देखें ताकि वो अपने करियर, इसकी मदद से अपने करियर को ज़्यादा ग्रो करें। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम फिर नए वीडियोज़ के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।